तो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेआर एजुकेशन के अंदर। टैली की हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंदर हमने कंपनी क्रिएशन से लगा करके परचेज, सेल्स, एक्सपेंस, लोन, बाय वन गेट वन और ऐसी कई सारी एंट्रीज हमने करी है। लास्ट कल हमने देखा था कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रियां करते हैं और कैसे हम गोडाउन का मेंटेनेंस रखते हैं। तो आई थिंक आपको वो वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके काम आ रहे होंगे। चलिए आज एक नया सेशन लेकर के चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे हम परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न करते हैं। यानी कि किसी माल के अंदर अगर डिफेक्ट आ जाता है तो हम उसको कैसे रिटर्न करेंगे, या फिर हमारे द्वारा बेचा गया है और वो हमारे पास वापस आ रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यस, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर देता हूं। आपके सामने सेलेक्ट कंपनी, कंपनी इंफॉर्मेशन खुला हुआ है। मैंने यहाँ पर सारी कंपनी से रिगार्डिंग पूरी डिटेल आपको बता रखी है कि कैसे हम सारा काम करते हैं। सबसे पहले क्रिएट कंपनी, मैं फटाफट से कंपनी क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर मैंने यहाँ पे राजेश करके एक कंपनी बना देता हूं। मैं एंटर राजस्थान सेट कर देता हूं। एंटर ये सारी फॉर्मेलिटीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप वहां पर जाकर के स्टेप बाय स्टेप आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। चलिए कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर या फिर इन्वेंट्री। पहले मैं यहाँ पे इन्वेंट्री बना देता हूं। यहाँ पर सपोज मैंने कंप्यूटर और प्रिंटर का बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो स्टॉक आइटम पे क्रिएट करके मैं डायरेक्टली ये इन्वेंट्री इन्फो हम पूरा पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने परचेस और सेल्स की भी एंट्रियां कर ली है। कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। यस, कंप्यूटर मैं प्राइमरी कर देता हूं। अंडर के अंदर आ जाएगा पीस के अंदर ये सामान बेचते हैं। एंटर एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। अभी हमने यहाँ पर कंप्यूटर हमने एक स्टॉक बना दिया। अब मैं यहाँ पर बाहर निकल के परचेस की एंट्री करने जा रहा हूं। परचेस F9 पे मैंने यहाँ पे परचेस किया है। अब देखिए यहां पर जो हम काम करेंगे वो चीज आएगी यहां पर कि मैंने यहां पर रेफरेंस के अंदर आ जाएगा बिल नंबर, पार्टी का नाम कैश, मैंने यहां पर कैश कर दिया। और परचेस लेजर बता रहा है तो यहां पे परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा मुझे। परचेस अकाउंट, और परचेस अकाउंट करके मैंने कहा यहां पे ग्रुप में आ जाएगा परचेस अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो यहां तक हम सब चीजें देख चुके हैं। यस, नेक्स्ट उसके बाद क्या खरीदा है हमने, तो कंप्यूटर खरीदना है। कंप्यूटर जो हमने खरीदे वो कितने खरीदे, 5 खरीदे। कितने परचेस किए हमने, 5। किस रेट में खरीदे, तो 15,000 में खरीदे। एंटर एक्सेप्ट, 75,000 का बिल बन गया मेरा। एंटर एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। तो ये हमने अभी यहां पर एंट्री कर ली। अगर मैं यहां पर रेशियो एनालिसिस के अंदर जा करके या फिर आर भी प्रेस कर सकते हैं आप, आर प्रेस करके अंदर गए और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है, जैसे हमने लिखा स्टॉक इन हैंड, कितने का पड़ा हुआ स्टॉक, 75,000 का। एंटर किया तो देखिए कंप्यूटर जो है वो 5 है। जब मैं जब मेरे पास पैकेजिंग आई और मैंने इसको ओपन किया और मैंने चला करके देखे तो मुझे पता पड़ा कि 2 कंप्यूटर जो है वो खराब है और उसको मेरे को रिटर्न करने मेरे यहां से। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर आकर के जो ये एंट्री है उसमें आके करेक्शन करूंगा, ऐसा नहीं। ये एंट्री इस तरह से नहीं होती है, उनको हमको रिटर्न की एंट्री करनी होती है। तो रिटर्न की एंट्री कैसे होगी उसके बारे में हम यहां पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर लिस्ट में वाउचर टाइप आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, वाउचर टाइप्स आपको दिख रहे होंगे जिसके अंदर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स। उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्रेडिट नोट, परचेस, डेबिट नोट, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिख रही होगी। अब ये होता क्या है, सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं वो आती है रिटर्न के लिए। यानी आपको डेबिट नोट कर रहे हैं, अगर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, तो परचेस किए हुए सामान को अगर रिटर्न करना हो तो हमें डेबिट नोट करना होता है। क्या करना होता है, डेबिट नोट। यदि हमने सामान बेचा है और सामने वाला व्यक्ति हमको रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए एक चीज और हो रही है यहां पर कि ये फंक्शंस एक्टिवेट नहीं है। अभी देखिए आप, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। देखिए परचेस इसलिए एक्टिवेट नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि ये अभी खुला हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हमको यहां पर जाना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक्टिव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले F11 की प्रेस करनी है हमको। F11 की प्रेस करने के बाद हम इन्वेंट्री फीचर्स में जा सकते हैं, या हमको वैसे ऑप्शन यहां पर भी दिखता है, पर हम इन्वेंट्री के अंदर जा करके यहां पर 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, यूज डेबिट क्रेडिट नोट। इनको ये जो नो कर रखे हैं उनको हमको एक्टिवेट करना होगा। तो देखिए करते हैं हम, एंटर एक्सेप्ट, यस। इनको मैंने यहाँ पे यस और यस, इन तीनों को मैंने यहाँ पर यस कर दिया। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं किसको यस कर रहा हूं, यहाँ पर यूज डेबिट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर यस कर दिया। इसके बाद डायरेक्टली स्केप नहीं कर देना है, इसको हमको सेव करना है। तो एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट।
चलिए देखिए, अब आपके सामने एक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक्टिवेट होकर के आ गए। पहले मैंने आपको यहां पर एक शॉर्टकट की बताई थी कि अगर किसी के नीचे देखिए, अब अगर मैं यहां पर अभी मैंने परचेस रिटर्न करना है मुझको, तो परचेस रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट नोट करेंगे। अब डेबिट नोट करेंगे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो F9 के नीचे आप जब देखेंगे तो 2 अंडरलाइन है। कितनी लाइन है, 2 अंडरलाइन। तो इसका मतलब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर 2 लाइन होती है तो उसका मतलब होता है कंट्रोल, और 1 लाइन होती है इसका मतलब होता है अल्टर। ठीक है, तो मैं कंट्रोल के साथ F9 दबा रहा हूं, मतलब परचेस रिटर्न करना है मेरे को, तो कंट्रोल के साथ मैंने क्या दबा दिया, F9। तो देखिए कैसा वाउचर टाइप खुल के आ गया, डेबिट नोट खुल के आ गया। अब पार्टी का नाम, भाई मैंने कैश में ही खरीदा था, वैसे तो पार्टी का नाम लीगली अगर प्रॉपर एंट्री करेंगे तो आप पार्टी के नाम के थ्रू ही आपको करनी होगी, पर मैं अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, इसलिए मैंने कैश लिया है। चलिए यस, एंटर एंटर। अब मैं यहाँ पे परचेस पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई परचेस रिटर्न का या उनका लेजर बनाना ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेबिट नोट ही हमारा वो सारा काम कर देता है। कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर हैं, 2 कंप्यूटर जो है वो खराब निकले। रेट क्या होगी, तो रेट वही जिस हमने रेट में लिया था उसी रेट में हम वापस रिटर्न कर देंगे उनको, क्योंकि 2 खराब निकले। देन एंटर 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 एंटर, यस एक्सेप्ट। ये हमने यहाँ पे कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया कि हमने 5 कंप्यूटर जो खरीदे थे, हमने जो 5 कंप्यूटर खरीदे थे उसमें 2 कंप्यूटर जो हमने रिटर्न कर दिए। देखिए अब इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं, तो हम वापस से वहीं चले जाएंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर जाकर के मैंने यहाँ पे देखा स्टॉक, क्या देखा मैंने, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड पे जब मैंने क्लिक किया तो देखिए अब स्टॉक कितना बता रहा है मुझको, ये 3 बता रहा है। ठीक है, अब ये 2 सेल नहीं हुए, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जब मैं आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनवर्ड मतलब खरीदा, आउटवर्ड मतलब बेचा। तो क्या हमने बेचा है, नहीं बेचा है कुछ भी, तो 3 स्टॉक में पड़े हुए हमारे। और एंटर करेंगे तब देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा कि 1 अप्रैल, खैर डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 अप्रैल को आपने परचेस किए थे 5 कंप्यूटर और फिर आपने रिटर्न कर दिए 2 कंप्यूटर। तो अब आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है, यहां पर जो आप स्टॉक देखेंगे कि स्टॉक जो बचा हुआ वो 3 का बचा हुआ है। आई थिंक ये कैसे हमने रिटर्न का काम किया, ये अभी हमने जो 5 खरीदे थे उसके अंदर हमने रिटर्न कर दिए। चलिए उसी तरीके से मैं ये 3 कंप्यूटर सेल कर देता हूं। मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, मैं इसको सेल कर देता हूं। तो वही पार्टी का नाम मैंने कैश ले लिया है, एंटर, सॉरी सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा हमको, अल्टर सी SLES सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप होता है हमारा सेल्स अकाउंट। परचेस और सेल्स, इनकी एंट्रियां मैंने बहुत अच्छे से पुराने में बता रखी है, आप प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें और इसके ऊपर काम करें। चलिए तो हमने यहां पर कंप्यूटर है, कितनी क्वांटिटी हमने 3 के 3 बेच दिए 20,000 के अंदर। कितने बेच दिए हमने, 20,000 के अंदर हमने ये बेच दिए हमने, है ना। पर अब सपोज हमने माना कि हमने 20 बेचे, सॉरी 3 हमने कंप्यूटर बेचे, उसके अंदर से 1 कंप्यूटर खराब निकला और सामने वाले ने हमें वापस 1 रिटर्न कर दिया। तो यानी कि क्या होगा, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न के लिए अंदर हम यूज करेंगे क्रेडिट नोट। किसका यूज करेंगे हम, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट होता है कंट्रोल F8, यस क्रेडिट नोट आ गया। पार्टी का नाम क्या आ गया, अभी जैसे मैं स्टॉक एक बार जाकर के देख लेता हूं, तो मैं रेशियो एनालिसिस में जाकर के स्टॉक और स्टॉक समरी के अंदर में जाकर के यहां पर देख पा रहा हूं, तो स्टॉक समरी के अंदर आप देख रहे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि 3 थे, 3 के 3 मैंने यहां पर सेल कर दिए। अब जब मैं वापस से क्रेडिट नोट करके मैं रिटर्न कर रहा हूं, ये क्रेडिट नोट करके वापस से सामने वाले ने क्या किया कि 1 कंप्यूटर जो है वो खराब निकला और सर मैं आपको वापस रिटर्न कर रहा हूं, तो वो हमारे कंपनी में वापस आ रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कैश, कैश करके सेल्स, और यहां पर आकर के हम करेंगे कंप्यूटर। कितने आ गए, 1 आ गया। 1 कंप्यूटर जो है वापस हमारे पास आ चुका है। ये मैंने एंट्री, बस सिंपल सी एंट्री, बस वाउचर टाइप चेंज हो जाएंगे। यदि परचेस रिटर्न है तो डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट। देन एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, ये हो गया हमारा। अब आप जब देखेंगे स्टॉक में जाकर के, तो स्टॉक समरी में भी जाके देख सकते हैं। वैसे स्टॉक समरी में गया तो डायरेक्टली यहां पर भी दिखा देता हूं मैं, कंप्यूटर अब कितना बचा हमारे पास, 1 बचा हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो आप रिटर्न की जो है वो एंट्री कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये कि रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।